यदि इतिहास लिखने वाले से इतिहास के बारे में पूछा जाएगा तो लोग यकीन ही करेंगे। बाकी लोगों की बातें तो बहुत। तो सबसे पहले आप ये बताइए क्या हुआ? हुआ यही था कि संसद में जो बयान था उनका महाराणा सांगा के खिलाफ, उनको गद्दार बताने वाली जो बात थी, उस पर हम लोग का विरोध था और हम चाहते थे कि वो क्षमा मांग लें। जिस संसद में उन्होंने बयान दिया था उसी संसद में वो अपनी गलती को स्वीकार करें और क्षमा मांगे, और उन्होंने ऐसा किया नहीं। और 10 दिन व्यतीत होने के पश्चात हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि उनके आवास पर जाकर के उनसे वो दस्तावेज लेंगे जिसमें उन्होंने पढ़ाई की है कि भाई बाबर को लाने वाले महाराणा सांगा थे। अगर वो दस्तावेज देते हैं प्रूफ के साथ तो हम लोग चुपचाप शांतिपूर्ण ढंग से वापस चले आएंगे, और अगर वो नहीं देते हैं तो उनसे हम क्षमा मंगवाएंगे कि भाई अपनी गलती को स्वीकार करिए और माफ़ी मांगिए। समाज से भी माफ़ी मांगिए, देश से भी माफ़ी मांगिए और हमारे महापुरुष से भी माफ़ी मांगिए। यही उद्देश्य था, बाकी हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि हम वहाँ जाकर के कोई उपद्रव करेंगे, कोई किसी को मारेंगे पीटेंगे। एक हमारा शांतिपूर्ण ढंग से था और बस ये था कि टारगेट प्लेस था कि वहाँ पहुँचना है। बीच में जो भी चीज़ें हुई पुलिस द्वारा रोका गया, वो हम भी शांतिपूर्ण ढंग से ही हम लोगों ने प्रयास किया कि किसी तरह पहुंचे। बाकी कोई किसी प्रकार का ऐसा नहीं था कि हम लोग वहां जाकर के कोई उपद्रव करेंगे, कोई बवाल करेंगे, किसी को मारे पीटेंगे। लेकिन वहां पर जो लोग थे वो पहले से ही पत्थर लिए हुए थे, उनकी संख्या लोग 250 से 300 के करीब थी। पत्थरबाजी स्टार्ट कर दी और काफी मात्रा में पत्थरबाजी हुई। उसमें पुलिस को भी काफी चोटें आई और हमारे लोगों को भी चोटें आई। बाकी यदि हम लोग को अगर कुछ ऐसा करना होता तो हम लोग जो है, क्षत्रियों के पास शस्त्र की कमी नहीं है। अगर हमें ऐसा कुछ करना होता तो हम शस्त्र लेकर के अपने साथ जाते और कुछ वहां पे जो नज़ारा होता कुछ और होता। लेकिन हम शांतिपूर्ण ढंग से चाहते थे। फिलहाल जो हमारा उद्देश्य था वो सफल हुआ एक तरह से, और आने वाले समय में कोई भी विधायक, मंत्री, सांसद या कोई भी व्यक्ति हमारे महापुरुष, हमारे धर्म, हमारी जाति या हम किसी भी जाति को अपमानित करता है तो करणी सेना उसके साथ ऐसा ही करेगी जैसा अभी इसने किया। और ये तो भी टीजर था, ये सिर्फ एक टीजर था, एक पिक्चर पूरी दिखाएंगे। कोई ऐसा वक्तव्य देकर एक बार दिखाए। 12 तारीख के लिए क्या है? तो 12 तारीख को 12 तारीख को, हाँ 12 तारीख को राणा नहीं, स्थान की जानकारी हम आपको 1-2 दिन में देंगे, अभी उसके लिए समय है। और वहां पर एक हमारा महाकुंभ होगा, जिस प्रकार का महाकुंभ एक इलाहाबाद में लगा था, एक धर्म महाकुंभ समझ लीजिए उसको। और उसमें सर्व जाति समाज के लोग रहेंगे। उसमें ऐसा नहीं कि केवल क्षत्रिय शामिल हो रहा है, उसमें हमारे सभी जाति के भाई हैं जो इस राष्ट्र को अपना मानते हैं, महाराणा सांगा को अपने मानते हैं, महाराणा प्रताप को अपना मानते हैं, शिवाजी। समर्थन किसका हिस्सा मिल रहा है? अपने सभी जाति सभी धर्मों का समर्थन मिल रहा है। समझ लीजिए कि दलित समाज का समर्थन मिल रहा है, यादव समाज का समर्थन मिल रहा है, मुस्लिम समाज का समर्थन मिल रहा है, जाट समाज का समर्थन मिल रहा है, गुज्जर समाज का समर्थन मिल रहा है। कोई ऐसा समाज नहीं है पूरे भारतवर्ष में जिसका समर्थन न प्राप्त हो रहा, क्योंकि सभी जातियां जो भी हैं, जो भी बच्चे हैं, जो भी लोग हैं आजकल के समय पढ़े लिखे हैं। अब उनको किताबों की आवश्यकता नहीं है, वो गूगल खोलते हैं, वो पढ़ लेते हैं हमारा इतिहास क्या है। और इतिहास जो अगर वो बता रहा है संसद में, वो इतिहास उसको खुद स्वयं पता है कि सिर्फ वो एक राजनीतिक स्टंट है कि जिससे कि हम ऐसा वक्तव्य दें कि उसमें करणी सेना उग्र हो, और उसके बाद जब वो हम पर आक्रमण करेगी तो उसमें दलित और वर्सेस क्षत्रिय का मोड़ ला करके राजनीतिक इच्छा की पूर्ति के लिए 2027 का अपना कर रहा है वो। और इस चीज को हमारे दलित समाज का भाई समझे, हमारे मुस्लिम समाज का भाई समझे, और ऐसा नहीं समझे, नहीं समझ भी रहे हैं वो। और हमारे लिए सभी भाई हैं। करणी सेना सबको लेकर साथ चलती है और आज करणी सेना के साथ सब हैं। करणी सेना की तरफ से एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, क्या उसमें मुकदमा लिखा गया है? नहीं विरोध है? मुकदमा लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, नहीं लिखा गया तो लिखा जाएगा मुकदमा। वायरल हुआ था जिसमें गाड़ी से पुलिस वालों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई जा रही है। नहीं, पुलिस वाला गाड़ी चढ़ाई नहीं जा रही। नहीं, वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि पुलिस वाले आप लोगों को मना कर रहे थे, लेकिन आप लोग जो है उनके निर्देशों पर नहीं। ऐसे में वो क्या वीडियो क्या ऐसे? हाँ, हमारा जो टारगेट था प्लेस, वहां हमें पहुंचना था। हमने बहुत ही धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रहे थे और उनको मना करके कि भाई हम लोग को पहुंचने दीजिए और शांतिपूर्ण ढंग से होगा, और उन्होंने हमको जाने भी दिया। ऐसा नहीं था कि उन्होंने बहुत ज्यादा। हम लोग वहां पहुंचे और आपके महापुरुष या किसी भी समाज के महापुरुष बड़ी होती है, वो अपनी रक्षा जो है स्वयं करे या वो अपना बदला खुद ले। ऐसे में फिर संविधान या कानून का क्या मतलब जी? तो संविधान ऐसा बनाना चाहिए ना
क्या क्षत्रियों पर हम देख रहे हैं लगातार इधर 2 वर्षों से 3 वर्षों से लगातार टिप्पणी हो रही है। कौन सा संविधान में लिखा है कि क्षत्रियों पर टिप्पणी करो और उसके बाद माफी मांग लो और सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं? कानून को, संविधान को, यहाँ की जो भी हमारे सरकार है वो एक ऐसा संविधान बनाए कि जिस प्रकार से किसी भी जाति, कोई भी जाति हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, अगर उस पर अमर्यादित टिप्पणी कर रहा है कोई, तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो, 10 साल की सजा हो, उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह लगे। अगर हमारे महापुरुषों पर, हमारे ही महापुरुषों पर नहीं, किसी भी समाज के महापुरुष पर अगर कोई गलत टिप्पणी करता है, उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करे सरकार और ऐसा कानून संविधान में पारित हो, जिसके बाद ये चीजें रुकेंगी। अन्यथा करणी सेना जो जिस प्रकार से अपना कार्य कर रही है उसी प्रकार से कार्य करेगी। अब ये चीजें बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होंगी कि कोई हमारे महापुरुष को या किसी भी महापुरुष को अपमानित करे और हम शांत बैठे। अभी हाल ही में रामजी लाल सुमन के पहले अयोध्या का ही मामला था, जिसे एक मामला चल रहा था, उसमें संतोष उन्होंने भी कुछ ऐसी टिप्पणी की थी, लेकिन तब करणी सेना उनके घर पे ना तो बवाल करने गई ना दलित है इसलिए। हाँ, नहीं दलित नहीं है, उन्होंने विभिन्न माध्यमों से हमसे क्षमा मांगी थी, उसका वीडियो जारी भी किया गया था। उन्होंने ऑडियो कॉल पे भी माफी मांगी थी, वीडियो कॉल पे भी माफी मांगी थी, फोन पे भी माफी मांगी थी और लिखित रूप से भी माफी मांगी थी। क्या लालजी सुमन अगर माफी मांग ले तो माफ कर दिया जाएगा? अगर वो अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और संसद में ही जाकर के माफी मांगते हैं, उनको माफ कर दिया जाएगा। तो क्या करणी सेना के ऊपर कोई भी टिप्पणी करे, कोई भी गाली दे, उनके महापुरुषों को जो भी इच्छा हो कहे, उसके बाद माफी मांग ले, बस हो जाएगा? नहीं, ऐसे में तो कोई भी जो है करके माफी मांग लेगा। ये 12 तारीख तक है। अगर कोई बड़ा संग्राम नहीं चाहती है तो एक 12 तारीख तक अल्टीमेटम है कि अगर वो माफी मांग लेते हैं तो उनकी एज को देखते हुए, उनकी उम्र को देखते हुए हम क्षमा कर देंगे, क्योंकि हमारा क्षत्रियों का कर्तव्य है कि बड़े बुजुर्गों पर क्षमा को जो है उनको क्षमा कर देना, ये क्षत्रियों का धर्म है, कर्तव्य है। अगर वो 12 तारीख से पहले माफी मांग लेते हैं तो उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए हमको क्षमा कर देंगे। अगर वो नहीं मांगते हैं तो फिर कुछ भी घटना घटित हो सकती है, जो भी होगा वो ऐतिहासिक होगा। उनका भी बयान आया था, उन्होंने कहा था इस जन्म में तो मैं माफी नहीं मांगूंगा। वो वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा आपको।